वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सॉल्यूशन विद बैंकर में। और जैसा कि हमारी सीरीज शुरू हुई है और 10 और 11 अक्टूबर के हमने करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए, चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम कल के यानी 12 अक्टूबर 2025 के उस करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट जिन्हें बस पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करेंगे। क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं इन क्वेश्चनों को कोशिश मेरी यही रहेगी 10 मिनट के अंदर में ही ख़त्म कर दूँ, ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से देख सकें और आप याद कर सकें। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा, और कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि और क्या मुझे आगे इस चीज़ पे मुझे काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day for Disaster Risk Reduction celebrated? हमारे जो ऑप्शन है वो है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। और इसका जो सही आंसर है वो 13 अक्टूबर है, यानी कि आज के दिन इसको मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, किस देश ने बोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? Which country launched the world's first solar thermal power plant in the Gobi Desert? ऑप्शन है हमारे, जापान, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया। और इसका जो सही आंसर है ये चाइना होगा। अगला सवाल है, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड माई बिजनेस क्यूआर? और हमारे ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। अगला सवाल है, कौन क्रिकेटर तीनों प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? Who became the first Indian fast bowler to play 50 matches in all formats? हमारे ऑप्शन है शमी, बुमराह, भुवनेश्वर या उमेश यादव। और इसका जो सही जवाब है वो है बुमराह, जसप्रीत बुमराह। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण हेतु 1 करोड़ का बजट जारी किया है? विच स्टेट रिलीज्ड 1 करोड़ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो ये हमारे ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। और सही आंसर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु है। तो ये जो है ये 1 करोड़ का फंड जारी किया गया है, ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है, मतलब वन्य जीव की संरक्षण हो, और इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने पहल शुरू की है। अगला सवाल है हमारा, रूस ने किस देश से प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो रशिया विड्रॉ फ्रॉम प्लूटोनियम डील विद विच कंट्री? हमारे ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, अमेरिका और यूक्रेन। और इसका जो सही आंसर है वो अमेरिका है। अमेरिका से जो है रूस ने अब अपना जो उसका प्लूटोनियम डील था वो विड्रॉ करने की, मतलब ये पहल है उसकी, हम अमेरिका से इसको विड्रॉ करेंगे। अगला सवाल है, मेटा प्लेटफॉर्म ने वाटर वर्थ परियोजना के लिए भारत में कौन से स्थान चुने हैं? मेटा चूज विच इंडियन लोकेशंस फॉर वाटर वर्थ प्रोजेक्ट? चेन्नई, कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम, पुडुचेरी। और हमारा जो सही आंसर है वो मुंबई और विशाखापट्टनम है। तो ये वाटर वर्क परियोजना के लिए दो जगह को चुना गया है, एक मुंबई और एक विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है हमारा, अनीता आनंद किस देश की विदेश मंत्री है? फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद बिलोंग्स टू विच कंट्री? और हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके। इसका जो सही आंसर है वो कनाडा है। कनाडा में भारतीय मूल की अनीता आनंद है, जो कि अभी विदेश मंत्री वहाँ की बनी है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र ने किस देश के साथ कन्वेंशन सेंटर हेतु समझौता किया है? महाराष्ट्र साइन विद विच कंट्री फॉर ए कन्वेंशन सेंटर? और हमारे जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, स्पेन, जापान, जर्मनी।
और इसका जो सही आंसर है वो है स्पेन। आइए नेक्स्ट है हमारा, कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब नामित किया गया है? हाउ मेनी पोर्ट्स डिजाइन नेट एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स? मतलब कितने पोर्ट जो है उन्हें डिजाइनेटेड मतलब एज ग्रीन हाइड्रोजन हब, यहाँ पे ये चीज़ है तो 2 4 3 5, टोटल 3 पोर्ट है जिन्हें की जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है हमारा, किसने अपना स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU लॉन्च किया है? वो लॉन्च स्पोर्ट्स ब्रांड 10XU, तो मतलब ये 10XU किसका स्पोर्ट्स ब्रांड है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर। और इसका सही जवाब सचिन तेंदुलकर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने? हु बिकेम एडवाइजर टू माइक्रोसॉफ्ट एंड एंथ्रोपिक? मस्क, पिचाई, सुनक या नडेला? तो ये ऋषि सुनक जो है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो ये जो है अभी बने हैं इसके एडवाइजर। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय संस्थान द रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप द रैंकिंग 2026? तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो रैंकिंग नंबर 1 रहा है। और कल मैंने एक क्वेश्चन और कराया था जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग हुई है उसमें नंबर 1 पे आईआईएससी बेंगलुरु रहा है वहाँ भी। अगला सवाल है, हील 2025 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया? हु ऑर्गेनाइज्ड द हील 2025 कॉन्फ्रेंस? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, यूएनडीपी या फिक्की? और इसका जो सही आंसर है वो है फिक्की। फिक्की ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अगला सवाल है, पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर? आलिया, प्रियंका, दीपिका या सोनम? और इसका जो सही आंसर है वो है दीपिका पादुकोण। इनको जो है अपॉइंटेड किया गया है किसके लिए? तो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश के कलमेकिया में बुद्ध अवशेष प्रदर्शित होंगे? बुद्धा relics to be displayed in which country? तो बुद्ध के अवशेष जो है वो ऑप्शन हमारा है, रूस, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका। और इसका सही आंसर है रशिया। रशिया में जो है वो बुद्धा के जो अवशेष है, बुद्धा relics, इनके डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंदिरा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हमारे ऑप्शन है, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान। और इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। रशिया के बीच में हुआ है इंदिरा। तो ये हम इस चीज से ये जो है ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि इंदिरा जो है इंडिया, आईएनडी इंडिया, और आर ए से रशिया, इसको हम याद करने के लिए माना जा सकता है। हालांकि इसमें लॉजिकली भी है लेकिन हम याद करने के लिए उसको इंदिरा को इंडिया और रशिया करके याद करने में हमें सुविधा होगी। अगला सवाल है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किसने की? हु अनाउंस्ड द टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम? कोरिया, ताइवान, जापान या इजराइल? और इसका जो सही आंसर है वो है ताइवान। ताइवान ने जो है इस चीज की अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट सवाल है, CFTRI कहाँ स्थित है? वेयर इज CFTRI लोकेटेड? पुणे, मैसूर, हैदराबाद, दिल्ली? तो ये जो है ये मैसूर में लोकेटेड है, तो सही आंसर मैसूर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल पोस्ट डे सेलिब्रेटेड? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर? तो राष्ट्रीय डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमने पीछे भी एक में ये बात की थी। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन है 12 अक्टूबर के कल के क्वेश्चन जो हमने आज कवर किए हैं, और ऐसे ही अगले दिन कवर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, और कुछ कमेंट करना हो तो इस पे, ताकि मुझे आगे पता चलेगा और थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर में ही सारे वीडियो मिल जाएंगे।
और काफ़ी कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।